हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का चौथा प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने तीसरा, दूसरा और पहला बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए इसको कर लिया था। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। कहा कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे मान लीजिए कि 10वीं कक्षा है, कक्षा में कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को प्रेयर के लिए लाइन में खड़ा होना है, ऐसा समझ लीजिए। और लाइन में खड़ा होंगे बच्चे तो प्रत्येक लाइन में कुछ बच्चों की संख्या होती है। ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 लाइन मैंने बना दिया प्रेयर के लिए। 5 लाइन बन गया और प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या है 10। प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या कितनी है? 10। 5 लाइन है, प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर अगर हम 10 को 5 से गुणा कर दें तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी कि टोटल कितना विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार कुछ ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए आइए बनाते हैं, समझाते हैं आप लोगों को कैसे आप लोगों को इसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मान लेना है। क्या मान लेना है? मान लेना है माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको मान लेते हैं x। हमें तो पता है नहीं, इसको मान लेते हैं x। कितना? x। और पंक्ति की संख्या और कुल पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति यानी कुल कतार कितने हैं, कुल पंक्ति की संख्या। तो यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 10 बच्चे हैं तो 5 को अगर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या है x और कुल पंक्तियों की संख्या है y। तो इसके हिसाब से x इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि xy हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? xy। अब हमें यहाँ से आगे चलना होगा प्रश्न अनुसार। कैसे चलना होगा? प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। चलिए, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो एक पंक्ति कम होती। अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी। क्या माने हैं? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो क्या होता? एक पंक्ति कम होती। कुल पंक्ति में से एक पंक्ति कम हो जाती तो बच्चों की संख्या क्या हो जाती? ये तो xy ही रहेगा ना, ये तो xy ही रहेगा। x और y को हम लोग गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, x इंटू -1 माइनस x लिख सकते हैं हम, या फिर -1x या x एक ही बात है। 3 इंटू वाई तो प्लस 3y हो जाएगा, और 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -3। एक्स वाई इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, -xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स वाई यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस से माइनस वाला को कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद से हम लिख सकते हैं माइनस का x प्लस का 3y, अब -3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार चलते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार फिर से दोबारा से प्रश्न पढ़ेंगे। फिर क्या कर रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या x है, तो अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा। 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, 2 पंक्तियां क्या होती, अधिक बनती। विद्यार्थियों की संख्या तो x y ही रहेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई x इंटू 3, तो 3x प्लस 3x, इस वजह से माइनस 3 इंटू वाई, कितना है जी, 2 पंक्तियां अधिक बनती है। यहाँ पे 3 कहाँ से लिख दिए, 2 होगा ना, 2, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा माइनस 3y, उसके बाद से 3 इंटू 2 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई को इधर, एक्स वाई इधर प्लस में इधर ला देते हैं, तो एक्स वाई माइनस में हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में, तो पहले इसको तो कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और 6 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्रश्न में लिखा नहीं है कि किस विधि से बनाना है, तो हम यहाँ विलोपन विधि से बनाएंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 आया है माइनस का x प्लस 3y और इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y वाला पद जो है बराबर है और साइन जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो माइनस का 3y प्लस का 3y दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 3y दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2x इधर माइनस का है, तो x इज इक्वल टू 6 और 3 9। तो x का मान आ गया यहाँ पर 9, x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, माइनस x, यानी कि माइनस 9, x का मान रख दिए, यहाँ पे x का मान 9 है, माइनस का x है, तो इसलिए माइनस 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इधर माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में 3 प्लस 9, तो 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। y का मान आ जाएगा 4। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो गई क्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो गई 9 और कुल पंक्तियों की संख्या हो गई 4। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी x इंटू वाई, तो x का मान है 9 और y का मान है 4, तो 4 9 36, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 36। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर यह आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जो भी आगे वीडियो आए तो वह आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।